हमारे मोहसिन नकवी साहब आए दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं हाँ जी। कि जी वो हम किसी सूरत अपनी इज्जत नफ्स पे कोई बात नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे। फिर बात सारी $20 मिलियन की है। हाँ। पहले ही कह दें कि ये हमें दे दें, हम मान जाएंगे। मतलब ओपन होगी ना कि पैसे के लिए आपने बिकना है, तो वो यानी हमने $20 मिलियन में अपनी इज्जत बेच दी। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे और आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और वो अपडेट है पाकिस्तान को लेकर। जैसा कि पाकिस्तानियों ने आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा हर एक वीडियो में कि कितना शोर मचा रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर कि हम जी अगर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने नहीं आए तो हम पाकिस्तान जो हम हिंदुस्तान को बाहर निकालकर उनकी जगह किसी और टीम को खिला लेंगे और हम हिंदुस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। लेकिन आखिरकार भाई भिखारी भिखारी होता है, फिर चाहे वो महलों में रहे या सड़कों पर। लेकिन पाकिस्तान को तो सड़कों पर रहने वाला वो भिखारी है जिसने अपनी औकात दिखाते हुए आईसीसी से डिमांड की है $20 मिलियन की। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पीसीबी ने आईसीसी से डिमांड की है कि वो अगर वो $20 मिलियन दे दे तो वो इंडिया के जितने भी मैचेस हैं उनको हाइब्रिड मॉडल करवाने के लिए तैयार है। यानी कि ये जो सारा खेल था ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए रचाया गया था। उनको भिखारियों को पैसे चाहिए थे जिसके उन्होंने आखिरकार अब पर्दा खोल के डिमांड कर ही ली है। तो जानेंगे आगे वीडियो में इस टॉपिक के पर क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। चैनल पर अगर नए हो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज यार दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन के साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली बात कि जो पाकिस्तानी इकोनॉमिकली जो चल रहा है, तो आपको अगर कोई भी क्रिकेट में पैसे देगा तो आप ये 100% है कि हमारी हुकूमत ले लेगी ये ऑफर। अब देखें, सबसे पहले इन्होंने लास्ट 20 डेज 30 डेज पहले यही बातें चलती रही कि हम कोई भी हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, हमारे पास पाकिस्तान में जो आएगी टीम हम उन्हीं को ही करेंगे। देखें, हम इंडिया में खेलने गए वर्ल्ड कप तो 100% इंडिया को आना चाहिए था। अब देखें, मोहसिन नकवी लास्ट 2 जो वीक गुजरे उसमें यही कहा गया कि हम जो हाइब्रिड मॉडल भी ज्वाइन नहीं करेंगे और हम जो खेलने गए हैं तो ऑटोमेटिकली आएंगी। लेकिन जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तानी सिचुएशन ऐसे हो चुकी है कि हम एक गुलाम की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं कि जो हमें पैसा देगा हम उसी की तरफ चले जाएंगे। बस हवा निकल गई। अब देखें, जो लास्ट सिचुएशन आई कि हम अब जाके इंडिया नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि एक पाकिस्तान को पैसे मिल जाएं, उसके बाद जो भी उसका मेथोडोलॉजी होगी वो उसी तरह जाके जाएगा और पाकिस्तान जाके खेलेगा भी सही, पैसे भी लेंगे और जाके उनकी गुलामी की तरह जाके क्रिकेट खेलेंगे भी सही। मैं खुद तकरीबन लास्ट 10 ईयर से क्रिकेट को अच्छे खासे से देख रहा हूं और हमेशा ऐसे हुआ कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं आया और वो हर बार लास्ट टाइम आई थिंक एक और भी ट्रॉफी गुजरी है उसमें उन्होंने कहा कि हम एशिया कप गुजरा तो उन्होंने कहा कि हम दुबई आ सकते हैं, हम श्रीलंका आ सकते हैं, हम पाकिस्तान नहीं आ सकते। इनको डूब मर जाना चाहिए जो हमारे अथॉरिटी वाले बैठे हैं। जब इन्हें पता है कि हमारी ये सिचुएशन है, जब आप इस तरह फिर बातें करते क्यों हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। एट द एंड होना तो यही है। तो रहने दो फिर। मोहसिन नकवी ने तो बड़े दावे किए थे, इन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी जो है वो डट गए हैं, वो इंडिया को पाकिस्तान में मना कर ही जो है सुकून का सांस लेंगे। अब कहाँ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दावे, कहाँ गए वो इंडिया के दावे? जब हमारी टीम जो है इंडिया जाके खेल के आई थी वर्ल्ड कप, इंडिया ने कहा था कि हम भी जाएंगे, इंडिया क्यों नहीं आ रहा? अब देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता चुका हूं कि पाकिस्तान का ये लास्ट टाइम ये तकरीबन 4 ईयर से यही सिचुएशन चल रही है कि आपके खिलाड़ी, एक तो पहले आपके खिलाड़ी इस लेवल के नहीं बनाए जा रहे कि आपके खिलाड़ी खुद अपनी एक साइड ले सकें। तो रुको जरा। सेकेंडली, जो आपकी अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने कैसे पैसे कमाने और साइड पे हो जाना। अब देखें, लास्ट जितने भी मैचेस हुए हैं, ये जो भी काम हो रहा है कि मैनेजमेंट ही कर रही है, कभी किसी को निकाल रही है, किसी को एडमिट कर रही है। अब देख लें, आप आइडिया लें कि एक हफ्ता पहले यही बातें चल रही थी कि हम किसी मॉडल को नहीं मानेंगे। आज अगर इन्होंने मॉडल को मान लिया, अब देख लीजिएगा ये कल वो छोटा सा टूर्नामेंट भी करवा देना तो ये इंडिया की तरफ भागे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपनी साख खत्म करता जा रहा है। आज इसे अपनी ऑन रखना चाहिए था कि मैं अगर वो नहीं आ सकता तो हम क्यों ज्वाइन करें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमें ये बात को एडमिट कर लेना चाहिए कि बीसीसीआई का राज है क्रिकेट पे, ठीक है? हम जो है उनके सामने कुछ नहीं है, हमारी कोई वैल्यूज नहीं है और ये इंडिया ने कर दिखाया है। बिल्कुल, देखें, अब आप ये देख लें, मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर ये ऐसा हो कि वो इंडिया में टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान न जाए। पाकिस्तान 100% जाएगा। उस वक्त क्या होगा कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाए, हमें कुछ पैसे मिल जाए, हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जाए,
मतलब कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाए हम जाएंगे। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये कुछ किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये अगर वहाँ पे कोई मेला भी लगा दे तो बाबर आजम भी पहुंच जाएगा, सारी अथॉरिटी भी पहुंच जाएगी। ये मेरा मानना ये है कि इंडिया जो ये बात कहता है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है खेलों के लिए, इंडिया ने वो साबित कर दिखाया। अब देखें आईसीसी को कोई 80 to 90% जो बजट है वो बीसीसीआई की जानिब से जाता है, इंडिया की जानिब से जाता है। अब जाहिर है उनका जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ है। आईसीसी जो है वो प्रो इंडिया है, ठीक है। और देखें उन्होंने कर दिखाया, हम बिके, उन्होंने हमें खरीद लिया। उन्हें पता है ये बेकारी कौम है, ये बिक जाएगी, उन्होंने हमें खरीद लिया। मैं नहीं मानता। $20 मिलियन की हमने जो है वो डिमांड की है कि हमें $20 मिलियन चाहिए अगर आप इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल करवाना चाहते हैं। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मकाम है हम लोगों के लिए। पीसीबी की जो है ना शुरू से ही कोई है नहीं वर्थ, उसकी ना कोई जुबान है नहीं। आपने यही चीज एशिया कप में भी देखी बिल्कुल होगी। देखी उस वक्त सर। भी इन्होंने कहा कि जी हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना, ठीक है। और वो थे हमारे नजम सेठी साहब। लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रेशर किया इंडिया ने, फौरी उन्होंने कहा जी चलें ठीक है। वो टीम कभी श्रीलंका जा रही है, कभी पाकिस्तान आ रही है, तो वो ऐसे अभी भी ये या तो इन्होंने करना नहीं था कि जी हम नहीं मानेंगे। अगर मानना ही था पैसे के बस, तो फिर ये बात नहीं करनी थी। वो हमारे ड्रामेबाजी नहीं करनी थी ना, नहीं कहना था कि हम डटे हुए हैं, हम इंडिया को बुला के सुकून का सांस लेंगे। समझ रहे हो? फिर हमने घुटने टेक दिए ना इंडिया के सामने, मान ली हमने इंडिया की बात। इंडिया ने कहा भी हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया ने जो चाहा वो करवा लिया। वो हमारे मोहसिन नकवी साहब आए दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी वो हम किसी सूरत अपनी इज्जत नफ्स पे कोई बात नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे। फिर बात सारी $20 मिलियन की है। वो पहले ही कह दें कि ये हमें दे दें, हम मान जाएंगे। मतलब ओपन होगी ना कि पैसे के लिए आपने बिकना है, तो वो यानी हमने $20 मिलियन में अपनी इज्जत बेच दी। सही पकड़े हैं। क्रिकेट फैंस जो है ना उनकी बहुत, मैं समझता हूँ कि वो मायूस हुए हैं, डिसपॉइंट हुए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर पाकिस्तान अपना कोई मुकदमा लड़ ही नहीं सकता तो उसको चाहिए कि छोड़ दे, ये सारी बातें इस तरह करनी नहीं चाहिए। फैंस के हवाले से जो है ना कि क्रिकेट के जो फैंस हैं, जैसे भाई इंडिया के भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में काफ़ी फेमस हैं। हर पाकिस्तानी चाहता था कि यहाँ पर मैचेस हों इंडिया के, और वो उस वाले से एंजॉय करना चाहते थे। क्योंकि देखें एक बड़ी टीम है इंडिया, नो डाउट वो अच्छी टीम है। पाकिस्तान आती तो हमारे लिए बड़ा फ़ख्र का ये होता कि ये इंडिया की टीम हमारे पास आई है। उन्होंने पैसों पे आगे बात इसलिए ख़त्म होती है कि हम जिस तरह का मुल्क है ना हमारा, वो हाँ, हम मांगने नहीं आए, बस हमारी मजबूरी है। तो ये मजबूरी वाली बातें हैं, ये वो तो चलती रही, अल्लाह खैर करे जी, इंशाल्लाह अगले मुस्तकबिल में। देखिए मैं बीसीसीआई को भी ये एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है, ठीक है जी। पाकिस्तान में भी उसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उसके करियर में सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि वो आके लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में यहाँ आके परफॉर्मेंस दे अपनी। एक ही चीज़ उसके करियर में बची है। तो ये इंडिया को चाहिए था कि वो इस पे जो है ना वो कोई अपनी कोई नजरसानी करते, लेकिन पाकिस्तान बीसीसीआई जीत गया है, पीसीबी हार गया है। वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो उनकी चलती है। लेकिन बात ये है कि पीसीबी को ये नहीं करना चाहिए कि जी हम नहीं ऐसा होने नहीं देंगे। तो अब क्या हुआ फिर? पहले दावे ना करें, दावे ना करें, बात ही। फाइनली दोस्तों, तो फुल वीडियो वॉच करने के बाद अब तो भाई पाकिस्तानी पब्लिक भी ये मानती हुई नजर आ रही है कि वो एक भिखारी मुल्क है, भीख मांगना उनकी आदत है। फिर चाहे वो पीसीबी हो, वहां पे रहने वाले इंसान हो, या वहां पे रहने वाला कोई भी करोड़पति हो या रोडपति हो, वो हमेशा से भिखारी थे, है और भिखारी ही रहेंगे। और हमेशा से अपनी इज्जत है जो ऐसे ही लुटवाते रहेंगे। हर एक कंट्री, हर एक लोगों से, हर एक चीज से वो अपनी इज्जत को लुटवाते रहेंगे, जैसा कि आने वाले टाइम में हमें नजर आ रहा है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो कैसे लगे प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।